हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजी का जो टॉपिक है सामाजिक प्रतिमान, सोशल नॉर्म्स कि सोशल नॉर्म्स क्या है, सामाजिक प्रतिमान क्या है, सामाजिक मानदंड किसे कहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सामाजिक प्रतिमान कहते किसे हैं। सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक नॉर्म्स क्या होता है। देखिए, सामाजिक प्रतिमान को सामाजिक मानदंड, सामाजिक आदर्श नियम तीनों ही कहा जाता है। इसको सामाजिक मानदंड भी बोल सकते हैं, सामाजिक आदर्श के नियम भी कह सकते हैं। देखिए, समाज के आचरण के नियम ही सामाजिक प्रतिमान कहलाते हैं। एक व्यक्ति किसी भी समाज में रहते हुए किस प्रकार का व्यवहार करेगा और वो व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए, यही क्या है, सामाजिक प्रतिमान है। यही प्रतिमान है कि एक व्यक्ति किसी भी समाज में जब वो सामाजिक संबंध बनाएगा, उन सामाजिक संबंधों के साथ वो किस प्रकार का व्यवहार करेगा या किस परिस्थिति में किस व्यक्ति को किस प्रकार का व्यवहार करना है, इसके बारे में जो मानदंड हैं, जो तय किए जाते हैं या जो व्यवहार तय किया जाता है, वह व्यवहार क्या कहलाता है, सामाजिक प्रतिमान या सामाजिक मानदंड या सामाजिक आदर्श नियम कहलाता है। देखिए, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। सामाजिक संबंध सामाजिक मानदंड व मूल्यों से निश्चित किए जाते हैं कि सामाजिक संबंध किस प्रकार के, किस व्यक्ति से किस प्रकार का व्यवहार करना है, किस व्यक्ति से किस प्रकार से बोलना है, किस प्रकार से समाज में रहना है, ये सब चीजें हम कहाँ किससे तय करते हैं, ये सामाजिक मानदंड व मूल्यों के द्वारा तय की जाती है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार से व्यवहार करेगा, किस परिस्थिति में किस प्रकार से व्यवहार करेगा, इन सब को तय करने का काम सामाजिक मानदंडों के द्वारा किया जाता है। देखिए, सामाजिक प्रतिमान समाज के वे नियम हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं, जिनका पालन समाज के अधिकांश व्यक्ति करते हैं, जो हमारे व्यवहार पर नियंत्रण रखता है, जो हमें उचित व अनुचित का भेद बताता है, जिसका पालन करने पर समाज उचित पुरस्कार तथा उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था की जाती है। जैसे पत्र लेखन का तरीका, बोलने का तरीका, खाने पीने का तरीका। तो हम मूल रूप से कह सकते हैं कि सामाजिक प्रतिमान वह है जिसमें एक व्यक्ति को यह बताया जाता है कि उसे किस परिस्थिति में किस प्रकार से व्यवहार करना है, और वो व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण रखता है, उसे बताता है कि कौन सी परिस्थिति में किस संबंध के साथ, किस सामाजिक संबंध के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है। अगर वो सही व्यवहार करता है, उचित व्यवहार करता है, तो उसे पुरस्कार दिया जाएगा। अगर वो समाज के विरुद्ध व्यवहार करेगा या उस मानदंड के विरुद्ध व्यवहार करेगा, तो उसे दंड की व्यवस्था भी दी जाएगी। तो सामाजिक मानदंड ही हमें बताते हैं कि क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है। जैसे हर चीज का एक तरीका है। पत्र लेखन का तरीका, हम पत्र लिखते हैं, अगर हम दोस्त को पत्र लिख रहे हैं तो उस पत्र को लिखने का तरीका अलग प्रकार का होगा, उसके मानदंड अलग प्रकार के होंगे। अगर एक निम्न अधिकारी अपने उच्च अधिकारी को पत्र लिख रहा है तो उसके मानदंड अलग प्रकार के होंगे। अगर एक पति अपनी पत्नी को पत्र लिख रहा है तो उसके मानदंड अलग प्रकार के होंगे। या फिर खाने पीने का तरीका, बोलने का तरीका, हम दोस्तों के साथ अलग तरीके से बात करेंगे, माता पिता के साथ अलग तरीके से बात करेंगे, व्यापारी है वो अपने ग्राहक से अलग प्रकार से बात करेगा, या एक अध्यापक है वो अपने शिष्यों से अलग प्रकार से बात करेगा। तो समाज में हर काम को करने का, हर सामाजिक संबंध के बीच में जो व्यवहार किया जाएगा, उसको हमने पहले से तय कर रखा है, और ये तय किया हुआ जो व्यवहार है, यही हमारा मानदंड है। यही हमें बताता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। जैसे हमारे यहाँ समाज में नियम है कि पिता से ऊंची आवाज में नहीं बोल सकते। यह क्या है, सामाजिक मानदंड है कि अगर अपने से बड़ों से बात करनी है तो आप अच्छी तरीके से, अच्छे सलीके से बात करें, और आप उनसे क्रोध में या फिर आप उनसे तेज आवाज में बात नहीं करें। तो ये सामाजिक मानदंड है, यही सामाजिक मानदंड। देखिए, आगे बात करते हैं। मानदंड निश्चित स्थितियों में उचित व अपेक्षित व्यवहार को परिभाषित करते हैं कि कौन से समय कैसा व्यवहार करना है और कौन सा व्यवहार उचित है और कौन सा व्यवहार अनुचित है। जैसे एक माता पिता है, वो अपने बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करें, ये क्या है, एक मानदंड है कि वो ऐसा करें। एक पिता माता को अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, ये सामाजिक मानदंड है। बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये क्या है, एक सामाजिक मानदंड है।
तो सामाजिक मानदंड ही में बताते हैं कि कौन सी स्थिति में कैसा काम करना है और किस व्यक्ति के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है। और ये कौन तय करता है? ये हमारी संस्कृति और हमारा समाज तय करता है। संस्कृति ही मानदंड व मूल्यों का निर्धारण करती है कि कौन से समाज में या कौन से व्यक्ति से किस प्रकार से व्यवहार करना है, कौन सी परिस्थिति में किस प्रकार से व्यवहार करना है। इन सब का निर्धारण हमारी संस्कृति और समाज के द्वारा ही किया जाता है। तो चलिए कुछ परिभाषाएं देखते हैं। बीर स्टील कहते हैं कि बिना प्रतिमानों के सामाजिक जीवन असंभव होता है और समाज में कोई व्यवस्था नहीं रह पाएगी। अर्थात अगर सामाजिक जीवन में सामाजिक मानदंड नहीं होंगे, कुछ नियम कायदे कानून नहीं होंगे जिनके तहत व्यक्ति को व्यवहार करना चाहिए, जो व्यक्ति को बताएंगे कि कौन सा व्यवहार उचित है, कौन सा व्यवहार अनुचित है, अगर ऐसा नहीं है तो हमारा क्या होगा? समाज में कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। हर व्यक्ति अपनी मनमर्जी से काम करेगा, हर व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने हिसाब से निर्णय लेगा, फिर कोई ना उसका कोई निर्देशन करने वाला, उसका कोई पथ प्रदर्शन करने वाला कोई नहीं होगा। उसको नहीं पता होगा कि कैसी परिस्थिति में कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। डेविस कहते हैं कि आदर्श नियमों के अभाव में मानव समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। स्वाभाविक सी बात है कि अगर आदर्श नियम नहीं होंगे या हमें पहले से पता नहीं होगा कि कौन सी परिस्थिति में कैसा व्यवहार करना है, तो हर व्यक्ति क्या करेगा? एक अलग अलग प्रकार का व्यवहार करेगा और समाज में एक रूपता नहीं होगी। एक रूपता नहीं होगी तो समाज में फिर व्यवस्था भी नहीं होगी। समाज पूरा का पूरा अव्यवस्थित हो जाएगा, समाज में अपराध बढ़ जाएंगे, समाज में अव्यवस्थाएं बढ़ जाएंगी। आगे की बात करते हैं। किंग्सले डेविस की परिभाषा है कि आदर्श नियम एक प्रकार के नियंत्रण है। मानव समाज इन्हीं नियंत्रणों के बल पर अपने सदस्यों के व्यवहार पर इस प्रकार अंकुश रखता है जिससे वे सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में कार्य करते रहे, भले ही उन्हें प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताओं में बाधा पहुंचती हो। तो वही बात है जो हमने पहले समझी है। किम्बालियन कहते हैं कि सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं, कि एक समूह आपसे क्या अपेक्षा करता है, एक समाज आपसे कैसी परिस्थिति में किस प्रकार से व्यवहार करना है, किस व्यक्ति से किस प्रकार का व्यवहार करना है, इसकी जो अपेक्षाएं रखता है वह अपेक्षाएं ही क्या है? सामाजिक मानदंड हैं। हारोलम्बोस कहते हैं कि प्रत्येक संस्कृति में ऐसे नियम बड़ी संख्या में पाए जाते हैं जो विशिष्ट परिस्थितियों में व्यवहार को निर्देशित करते हैं। ऐसे निर्देशों को ही मानदंड कहते हैं। कि हर संस्कृति में बड़ी संख्या में निर्देश पाए जाते हैं। ये निर्देश बार बार हम वही बात सामने आ रही है। निर्देश मान लीजिए, कुछ नियम मान लीजिए, कुछ कायदे कानून मान लीजिए, कुछ तौर तरीके मान लीजिए, या व्यवहार करने का तरीका मान लीजिए, यही सब क्या बना रहे हैं? यही सब सामाजिक मानदंड या प्रतिमान को निर्माण कर रहे हैं। रॉबर्ट बी स्टीड कहते हैं कि सामाजिक प्रतिमान संक्षेप में कार्य प्रणालियों की प्रमाणित विधियां हैं, कार्य संपन्न करने का एक तरीका है, हमारे समाज द्वारा स्वीकृत है। सारी बातें इसमें आ गई कि कुछ कार्य प्रणालियां जो समाज के द्वारा प्रमाणित हैं कि हर काम को किस प्रकार से संपन्न किया जाएगा, यह तरीका कौन बताएगा? सामाजिक प्रतिमान या सामाजिक मानदंड हमें बताएंगे। देखिए, सामाजिक मानदंड की विशेषताओं की चर्चा करते हैं कि प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। तो पहली विशेषता है कि सामाजिक मानदंडों के पालन की अपेक्षा समाज के सभी सदस्यों से की जाती है। यह अपेक्षा की जाती है कि सामाजिक मानदंड का पालन सभी लोग करेंगे, सभी के ऊपर एक जैसे सामाजिक मानदंड लागू होंगे। हाँ, परिस्थिति और समय अनुसार उनमें परिवर्तन आता रहता है, लेकिन जिस समय जो सामाजिक मानदंड समाज में लागू हैं या चल रहे हैं, तो सभी से यह अपेक्षा की जाती है कि सभी उसका समान रूप से पालन करें। दूसरी विशेषता है, अनेक छोटे बड़े व उपनियम होते हैं। हर सामाजिक मानदंड है उसमें कुछ उपनियम भी होंगे और कुछ उसके साथ छोटे छोटे दूसरे नियम भी लागू होंगे। तो हर सामाजिक मानदंड है वो अलग अलग भागों में बटा हुआ होता है, कुछ नियमों और उपनियमों में बटा हुआ होता है। सार्वभौमिक अगली विशेषता कि सामाजिक मानदंड है वो सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक से मतलब है प्रत्येक समाज में पाया जाएगा। कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहां सामाजिक मानदंड नहीं हो। प्रत्येक समाज में सामाजिक मानदंडों का पाया जाना आवश्यक है या होते ही हैं, ताकि वो उनका रूप कुछ भी हो सकता है, उनका तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर समाज में सार्वभौमिक नियम या सार्वभौमिक मानदंड पाए जाएंगे।
फिर है मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। देखिए मनुष्य की जो मौलिक आवश्यकताएं हैं कि उसको सुरक्षा चाहिए, उसको खाना चाहिए, उसको रहना चाहिए, या उसको आवास की सुविधा चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, या फिर उसकी जो सुरक्षा की भावना है, इन सब मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी सामाजिक मानदंडों के द्वारा ही होती है। क्योंकि सामाजिक मानदंड ही हमें बताते हैं कि परिवार में किस प्रकार से व्यवहार किया जाए, नातेदारी में किस प्रकार से व्यवहार किया जाए, कौन सी परिस्थिति में किस प्रकार से व्यवहार किया जाए, कार्यस्थल पर किस प्रकार का व्यवहार किया जाए। तो मनुष्य की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति भी इनसे होती है। मानव के व्यवहार का अंग, मनुष्य अपना जो कुछ भी व्यवहार कर रहा है वो सामाजिक मानदंडों के अंतर्गत ही या सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप ही करता है, इसलिए मानव के व्यवहार का ये एक भाग है, एक अंग है। मानव का पथ प्रदर्शन करते हैं। देखिए सामाजिक प्रतिमान ही हैं जो हमें बताते हैं, सामाजिक मानदंड ही हैं जो हमें बताते हैं कि मनुष्य को कौन सी परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करना है, किस व्यक्ति के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है, कार्यस्थल पर किस प्रकार का व्यवहार करना है, धार्मिक संस्था में किस प्रकार का व्यवहार करना है, आर्थिक संस्था में किस प्रकार का व्यवहार करना है, परिवार में किस प्रकार का व्यवहार करना है, अपने से बड़ों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है, बराबर के लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है, दोस्तों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है। तो मानव का पथ प्रदर्शन करते हैं कि किस परिस्थिति में आपको किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। एक डॉक्टर को क्या करना चाहिए, एक इंजीनियर को क्या करना चाहिए, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, एक माता पिता की क्या जिम्मेदारियां हैं, इन सब का पथ प्रदर्शन कौन करेगा? सामाजिक प्रतिमान ही करेगा। अगली विशेषता है कि ये सापेक्ष है, व्यक्ति व परिस्थितियों के अनुसार लागू होते हैं। सापेक्ष का मतलब है कि जिस प्रकार का समाज होगा, जिस प्रकार की परिस्थितियां होंगी, जिस प्रकार के सामाजिक संबंध होंगे, उसी के अनुसार सामाजिक प्रतिमान या सामाजिक मानदंड होंगे। पिता का पुत्र के साथ अलग व्यवहार होगा, पिता का अपने पत्नी के साथ अलग व्यवहार होगा, पिता का अपने दोस्तों के साथ अलग प्रकार का व्यवहार होगा, या एक अध्यापक है वो अपने शिष्यों से अलग प्रकार का व्यवहार करेगा, एक मजदूर है वो अपने मालिक से अलग प्रकार का व्यवहार करेगा, एक डॉक्टर है वो अपने मरीज से अलग प्रकार का व्यवहार करेगा, एक वकील है वो अपने क्लाइंट से अलग प्रकार का व्यवहार करेगा। तो इसके लिए क्या ये सापेक्ष है, जिस प्रकार की परिस्थिति होगी, जिस प्रकार का समाज होगा वैसा ही। जैसे सामान्यतः कहा जाता है कि व्यक्ति अहिंसा बरते या व्यक्ति अहिंसा का पालन करे, लेकिन अगर व्यक्ति के जीवन पे ही कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है तो फिर वो अपनी सेल्फ डिफेंस में हिंसा का प्रयोग भी कर सकता है। तो वो सापेक्ष हो गई, वो ऐसे सामाजिक प्रतिमान कैसे हो गए? समय और परिस्थितियों के सापेक्ष हो गए। फिर है कर्तव्य भावना से संबंधित। सामाजिक प्रतिमान हमें बताते हैं कि हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, तो इसमें कर्तव्य की भावना भी जुड़ी हुई है। अगली है लिखित व अलिखित दोनों प्रकार के। देखिए सामाजिक प्रतिमान लिखित व अलिखित दोनों है। जैसे हमारे संविधान में भी कुछ चीजें लिखी हुई है, जैसे हमारे संविधान में हमारे कर्तव्य बताए गए हैं, तो ये जो कर्तव्य हैं वो एक तरीके से किसको प्रकट करते हैं? वो लिखित प्रतिमानों को, लिखित मानदंडों को प्रकट करते हैं। सदा सत्य बोले, अहिंसा का पालन करें, ये अलिखित प्रतिमान है। अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करें, ये अलिखित प्रतिमान है। लेकिन सड़क के बाईं ओर चलें सदैव, रेड लाइट का पालन करें या ग्रीन लाइट है उसका पालन करें, अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करें, स्कूल में इस प्रकार की ड्रेस पहन के आए, किस प्रकार से व्यवहार करें, ये सब चीजें लिखित व अलिखित में होती हैं। तो ये सामाजिक प्रतिमान है वो लिखित व अलिखित दोनों होते हैं। सामाजिक नियंत्रण का साधन। देखिए सामाजिक प्रतिमान है वो सामाजिक नियंत्रण का साधन भी है। स्वाभाविक सी बात है, मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए ही सामाजिक मानदंड या सामाजिक प्रतिमानों का निर्माण किया जाता है, ताकि व्यक्ति है वो मनमाना व्यवहार नहीं करे, अपनी मर्जी से व्यवहार नहीं करे, वरना समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। अगली विशेषता है प्रतिमानों में विकल्प होते हैं, व्यक्ति के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। देखिए कुछ प्रतिमान हैं जिनमें व्यक्ति को विकल्प मिलता है कि वो किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करे, और व्यक्ति उनमें से चुनता है कि वो किस प्रकार का व्यवहार करेगा। जैसे मैंने बताया कि किसी व्यक्ति के जीवन पे अगर कोई संकट आ गया तो अब उसे हिंसा का रास्ता अपनाना है या फिर अहिंसा का रास्ता अपनाना है, या वो या तो अपने प्राण त्याग दे वो, या फिर अपने सेल्फ डिफेंस में क्या करे, वो हिंसा का प्रयोग कर ले। तो प्रतिमान है वो वैकल्पिक होते हैं, व्यक्ति को उनमें से चुनाव करना होता है। तो ये प्रमुख विशेषताएं थी सामाजिक प्रतिमान की। अब बात करते हैं सामाजिक प्रतिमान के प्रकारों की, क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स। देखिए रॉबर्ट बीरस्टीड हैं, उन्होंने मूलतः जो सामाजिक प्रतिमान है उनके 3 प्रकार बताए हैं, जनरीतियां, रूढ़ियां और कानून। कि सामाजिक प्रतिमान है वो कुछ जनरीतियां होती हैं, रूढ़ियां होती हैं और कानून है जो सामाजिक प्रतिमान के प्रकार हैं। वैसे उन्होंने रॉबर्ट बीरस्टीड ने 2 प्रकार से इसको वर्गीकृत भी किया है, सामुदायिक प्रतिमान या सामूहिक प्रतिमान। ऐसे प्रतिमान जो संपूर्ण समाज पर लागू होते हैं, जैसे
प्रत्येक व्यक्ति को नहाना चाहिए, दातून करना चाहिए, अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, या जो ऐसे नियम हैं वो सारे के सारे सामूहिक प्रतिमान जो पूरे समाज पे लागू होते हैं। दूसरा है संघात्मक प्रतिमान, किसी विशेष समूह या संघ पे लागू होते हैं, वो संघात्मक प्रतिमान कहलाते हैं। जैसे अध्यापक द्वारा पढ़ाना, वकील के द्वारा वकालत करना, डॉक्टर के द्वारा मरीज का इलाज करना, ये सब क्या है? संघात्मक प्रतिमान है जो एक संघ विशेष या एक समूह विशेष पर ही लागू होते हैं। अब एक वकील का काम पढ़ाना नहीं है, एक डॉक्टर का काम पढ़ाना नहीं है, लेकिन अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। ये इसका सामाजिक प्रतिमान है। आगे देखते हैं। देखिए, मूलतः जो सामाजिक प्रतिमान है उनको हम 4 भागों में या 4 तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है निर्धारित प्रतिमान। समाज द्वारा जिस व्यवहार की अपेक्षा की जाती है वह क्या कहलाते हैं? निर्धारित प्रतिमान कहलाते हैं। जैसे सड़क के बाईं ओर चलना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, जो रेड लाइट है उसके ऊपर रुकना, ये सब क्या है? हमारे निर्धारित प्रतिमान है जो पहले से ही समाज में निर्धारित हैं और हर व्यक्ति से ये अपेक्षा की जाती है कि वो उन प्रतिमानों का पालन करे। दूसरा है अधिमान्य प्रतिमान। इनमें विकल्प होता है, एक की तुलना में दूसरे को अच्छा माना जाता है। जैसे माता पिता बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। अब ये क्या है? अधिमान्य प्रतिमान है कि अब आपके पास, माता पिता के पास ऑप्शन है, विकल्प है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दे या नहीं दे। लेकिन अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं तो उसको क्या माना जाएगा? समाज में अच्छा माना जाएगा। तो उसको एक प्रतिमान की अपेक्षा दूसरे प्रतिमान को अच्छा माना जाएगा। तीसरा प्रतिमान है स्वीकृत प्रतिमान। ऐसे प्रतिमान जिन्हें सहन किया जा सकता है, जिनकी स्वीकृति दी जा सकती है। अगर हम उसके खिलाफ या कह सकते हैं कि उस प्रतिमान में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना चाहें तो उस परिवर्तन को एक्सेप्ट किया जाएगा, उस परिवर्तन को सहन किया जाएगा। जैसे अध्यापक के द्वारा पढ़ाते समय बच्चों के द्वारा हल्के से खांसना या चुपचाप कक्षा से बाहर चले जाना, तो ये क्लास में इसकी स्वीकृति मिल सकती है या ये एक्सेप्टेबल है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई क्लास चल रही है, कोई बच्चा खांस रहा है धीरे से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा जोर से खांस रहा है तो फिर वो क्लास में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, या फिर एक बच्चा है वो बार बार क्लास में आ रहा है या जा रहा है तो वो भी सहन नहीं होगा। लेकिन किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो चुपचाप उठ के क्लास से बाहर चला जाए, क्लास को वो डिस्टर्ब नहीं करे, तो वो प्रतिमान कैसा हो गया? स्वीकृत प्रतिमान हो गया, उसकी स्वीकृति दी जा सकती है। लेकिन कुछ ऐसे प्रतिमान भी हैं जिनकी स्वीकृति नहीं दी जा सकती। कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको स्वीकृति नहीं प्रदान की जाती। जैसे हमारे किसी व्यवहार पर ये रोक लगी हो, या ऐसा व्यवहार जो हमें नहीं करना है, ऐसा व्यवहार जो समाज में अव्यवस्था उत्पन्न करता है। जैसे बच्चे गली में नंगे नहीं घूम सकते, मेहमानों के सामने तौलिया पहन के नहीं जाना, सड़क के दाईं और गाड़ी ना चलाना। ये मनाही है कि आप सड़क के दाईं ओर गाड़ी नहीं चला सकते। भारत में है तो आपको सड़क के बाईं ओर चलना पड़ेगा, बाईं ओर ही गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो अगर आप ऐसे प्रतिमानों को नहीं मानते हैं तो आपके व्यवहार पर रोक लगाई जाती है। तो ये प्रमुख प्रतिमान थे, नॉर्म्स थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।